हेलो दोस्तों, आज जो है हम एनईपी सेकेंड ईयर में जो है एफसी इंग्लिश में यूनिट नंबर फर्स्ट का फोर्थ चैप्टर देखने जा रहे हैं, दैट इज अ लेटर टू अ गॉड। और ये लिखा गया है जीएल स्वानेत के द्वारा, या इन्हें जो है जीएल फ्यूंटिस के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब ये जो स्टोरी है अ लेटर टू अ गॉड, ये हमारे सब्जेक्ट से सीमित नहीं है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। दूसरा, हमारी लाइफ को चेंज करने की क्षमता रखती है। ये स्टोरी बहुत ही खास स्टोरी है, आपको सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा। और ये जो स्टोरी है ये हमें हमारे लाइफ का लेसन भी दिखा के जाएगी, और ये सिखा के जाएगी कि विश्वास क्या होता है, और स्पेशली भगवान के ऊपर यदि हम विश्वास करते हैं तो उसका मिरेकल कैसे होता है। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी अ लेटर टू अ गॉड। ठीक है, ये स्टोरी जो है शुरू होती है वैली के एक घर की, जो पहाड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से, यानी उसको हम कहते हैं क्रिस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ड्स को ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि हमें इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे तो हमें इंग्लिश वर्ड्स पता होना चाहिए। तो पहाड़ के ऊपर के हिस्से में, यानी जिसे हम कहेंगे क्रिस्ट ऑफ द हिल से जो है वो वहाँ पर जो है वो घर था, और वो घर इतनी ऊंचाई पे था कि वहाँ से उस घर से जो है रिवर, नदी जो है बहुत आसानी से दिखती थी। और वहाँ पे वो घर जो था वो एक था फार्मर का, जिसका नाम था लेंचो। तो यहाँ पे लेंचो का घर भी बहुत आसानी से उसके घर से जो है नदी भी दिख जाती थी। और दूसरा, वो किसान था तो उसकी खेती भी दिख जाती थी। तो उसने जो है इस बार मक्के की, कॉर्न की फसल उगाई थी, जो उसको बहुत आसानी से दिख रही थी, और वहाँ से वो देखकर बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि कॉर्न पर, मक्के पर जो है वाइट फूल आ गए थे। तो वो बड़ा खुश था कि इस बार खेती तो बढ़िया होने वाली है, बस जो कमी है वो बारिश की, जो जल्दी ही आ जाएगी। और वो ऐसे सोच ही रहा था, और अपनी वाइफ से पूछ रहा था, जो रात का खाना बना रही थी उस समय, वो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहता था। ठीक है, तो वो खाना बना रही थी, तो वो अपनी वाइफ से पूछता है, क्यों, आपको क्या लगता है कि इस बार बारिश होगी कि नहीं। तो उसकी वाइफ यही बोलती है, हाँ हाँ हो जाएगी हो जाएगी, चलो सभी आइए और हम सब जो है डिनर करते हैं। तो यहाँ पे जो है सभी लोग डिनर करने लगते हैं। अब जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट ही किया था कि बारिश हो सकती है, तो जैसे ही जब वो डिनर करने बैठते हैं तो वो देखता है कि खिड़की से उसे दिखती है कि बारिश होने लगी है। अब वो, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वो बाहर निकल के आता है और देखता है कि किस तरीके से बारिश हो रही है, और उस बारिश को वो फील करने लगता है अपने शरीर पर कि किस तरीके से बारिश की बूंदें जो हैं आ रही है। और वो इतना खुश होता है कि जो बारिश की बूंदें हैं, जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं, मोटी मोटी बूंदें होती हैं, तो वो अपनी वाइफ से कहता है, अरे सुनती हो, ये जो है ना 100 सेंट्स हैं, वो अपने भाषा में पैसों के लिए बोलता है ना। और ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं ना, इससे जो है हमें 5 सेंट्स मिलने वाले हैं। वो बड़ा खुश रहता है, और उसके बच्चे भी बढ़िया उससे खेलते हैं, बारिश में घूमते हैं। पर धीरे धीरे ये खुशी जो है बहुत ही कम समय की रहती है। उसकी खुशी जो है अब दुख में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि बारिश ने अपना मोड़ जो है चेंज कर लिया है। इतनी तेज, इतनी तूफान भरी बारिश कि अब जो है बर्फ़ गिरने लगी है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे हेल स्टॉर्म। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको वर्ड। हेल स्टॉर्म होने लगती है, और वो इतनी तेज होती है कि अब जो है धीरे धीरे लेंचो जो है निराश होने लगता है कि इससे तो यार पूरी मेरी खेती बर्बाद हो जाएगी, और मेरा परिवार जो है वो भूखा ही रह जाएगा इस साल तो। और उसे चिंता होने लगती है, और वो हेल स्टॉर्म इतने मोटे मोटे कि वो नमक के जैसे दिखने लगे। और उसे ये भी समझ में आ रहा था कि ये हेल स्टॉर्म इतने खतरनाक है कि ये तो पूरी खेती ही खराब कर देंगे। इससे बेटर तो वो इंसेक्ट्स हैं जो लैक्टस नाम के इंसेक्ट्स आते हैं, यदि उनका ग्रुप भी खेती को, यदि कॉर्न को खाता है, तो वो भी इतना डिस्ट्रॉय नहीं करता जितना ये बारिश ने कर दिया। अब वो सुबह होके निराश बैठता है, दुखी होता है, लेकिन उसका भगवान पर बड़ा फेथ होता है। वो ये बोलता है उस समय कि यार ये सब तो ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे पता है कि भगवान किसी को भूखा नहीं छोड़ता। अब जो मेरी मदद कर सकता है वो सिर्फ एक ही कर सकता है, जो है भगवान। उसको ये बड़ी आस्था थी। तो वो जो है फिर अपने काम में लग जाता है, बहुत ही मेहनती था। ऑक्स जैसे वो मेहनत करता था। ऑक्स जो है, जो जानवर है, उसके जैसे उसकी मेहनत रहती थी, और विश्वास भी उसका अटूट था भगवान पे। तो एक संडे आता है 2-3 दिनों के बाद, उसे टाइम मिलता है, पढ़ा लिखा था लेंचो। तो वो क्या करता है,
एक लेटर लिखता है भगवान के नाम से। क्या आपने कभी लिखा है लेटर भगवान को? लेंचो जो है भगवान के नाम पे एक लेटर लिखता है, अ लेटर टू गॉड, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी उसी पे रखा गया है। ठीक है, अब वो लेटर लिखता है उसमें भगवान के नाम पे और उनको बताता है कि ये सिचुएशन जो भी आई है ये आपसे छुपी नहीं है, ये सब आपकी ही दी हुई है। वो बड़े विश्वास से बात करता है, हक से बात करता है भगवान से। भगवान जी, मुझे जो है अब 100 पिसोस की ज़रूरत है। पिसो यानी मनीला फिलीपींस की जो करेंसी होती है उसका, उसे हम पैसों कहते हैं। तो मुझे जो है 100 पैसों की ज़रूरत है। आप मुझे ये पैसों 100 पैसों भिजवा दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार जो है भूख से मर जाएगा। और मुझे पता है कि आप मेरी ये चीज़ें जो है पूरी कर देंगे। इस विश्वास के साथ वो अपना लेटर वेटर लिख के बढ़िया साइन करके उसको पैक करके और पोस्ट ऑफिस में जमा कराता है। अब पोस्ट ऑफिस में जब लेटर देखते हैं एम्प्लॉयज़ वहाँ के, तो उन्होंने देखा लेटर टू अ गॉड, अब भगवान के लिए किसी ने लेटर भेजा है, तो उनको बड़ी हंसी आती है। तो वो खोल कर देखते हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़, तो वो बड़ा हंसते हैं कि ये किसने लेटर लिख दिया। तो वो उसको जो है अपने मास्टर के पास यानी पोस्ट मास्टर के पास लेके जाते हैं कि सर ये इस तरीके का एक लेटर आया है। अब शुरुआत में तो पोस्ट मास्टर भी बड़ा हंसता है, पर फिर उसके बाद जो है पोस्ट मास्टर जो है थोड़ा सा उसको गंभीरता आती है कि यार इतना विश्वास किसी को भगवान के ऊपर कि उसने लेटर में बिल्कुल हक से वो चीज़ें लिख दी है कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है और ये वो। और मैं चाहता हूँ कि इसका विश्वास डगमगाए नहीं, ये अपना विश्वास नहीं खोए, हमें इसकी मदद करनी है। और पोस्ट मास्टर ये भी कहता है कि इसका लेटर का रिप्लाई देने से कुछ नहीं होगा, इसे लेंचो को तो पैसे भेजने पड़ेंगे। तो वो सभी को इकट्ठा करता है अपने एम्प्लॉयज़ को और कहता है कि हम सभी मिलकर जो है डोनेट करते हैं, आप सभी के पास जो भी आपकी सेविंग्स हो, मेरे पास जो कुछ अमाउंट है, हम सब इसको इकट्ठा करके और उसको लेंचो को इसके रिप्लाई के बिहाफ पे हम भेजेंगे। अब बात ये होती है कि इन सभी ने इकट्ठा किया लेकिन 70 पैसों ही इकट्ठे हो पाए। तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं, जितने इकट्ठे हुए हैं उतने ही भेज देते। तो वो लेटर जो है, लेटर में वो पैसे डाल के और लेटर को पैक वैक करके वहाँ पे रख देते हैं। अब अच्छा, लेंचो को भी बड़ा विश्वास, वो एक हफ्ते के बाद नेक्स्ट संडे पे फिर लौटता है कि यार लेटर तो आया होगा। उसमें उसको ये पता था कि लेटर तो पक्का ही आया होगा, मतलब उसकी आस्था इतनी अटूट थी। और जो है वो देखता है सच में उसके नाम का लेटर था भगवान फ्रॉम गॉड की तरफ से। तो वो खोलता है और वो उसमें देखता है कि उसमें 100 की जगह कितने हैं, 70 पैसोस। अब यहाँ पे वो बड़ा निराश होता है, उसको गुस्सा आने लगती है कि मैंने 100 पैसोस भेजे थे लेकिन मुझे तो 70 ही आए हैं। अब वो फिर उठाता है पेन एंड पेपर और उस वहीं पे पब्लिक प्लेस पे ही लिखना शुरू कर देता है भगवान को कि आपके 70 जो हैं 70 पैसोस तो मुझे मिल गए हैं, बट बाकी मैंने आपसे 100 पैसोस मांगे थे, तो मुझे बाकी के पैसे भी आप भेज दीजिए प्लीज़। और आपसे इस बार रिक्वेस्ट है कि आप ये पैसे जो है ना मुझे आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। अब बंच ऑफ क्रूक्स यानी चोरों को बोलते हैं। अब उसने जो है लेटर में ये चीज़ भी लिख दिया कि इस बार आप किसी दूसरे तरीके से मुझे पैसे भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजना। और इस तरीके से फिर उसने बढ़िया से सील साइन लगा के और लेटर जमा कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही वो जमा करके निकलता है तो पोस्ट मास्टर को बड़ा एक्साइटमेंट रहता है। तो वो पढ़ता है कि यार इसने तो फिर इस तरीके से लिख दिया लंच। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टोरी भी फिनिश हो जाती है। जैसे मास्टर जो है पोस्ट मास्टर लेटर पढ़ता है और ये स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए कितने मिरेकल की बात है कि लेंचो ने इतने विश्वास से वो लेटर लिखा है कि उसकी वो आस्था पूरी हुई है, किसी भी वे के थ्रू भगवान ने उसकी वो चीज़ कंप्लीट की है। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमारा टाइम जो है कितना भी डिफ़िकल्ट रहे, किसी भी तरीके का रहे, चाहे कोई हमारे साथ रहे न रहे, कोई हमारा सपोर्ट करे ना करे, लेकिन यदि हमारा भगवान पर विश्वास है, हमारी भगवान पर आस्था है, बस थोड़ी समय की परीक्षा होती है, उसे आप पेशेंसली जो है उस टाइम को पास करिए, पॉजिटिवली पास करिए, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें जो हैं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। जैसे कि लेंचो की हुई, इतनी गंभीर स्थिति थी कि उसके हालात बहुत ख़राब थे कि उसकी फसल पूरी ख़राब हो गई, लेकिन उसका विश्वास था कि मेरे पास भगवान पैसे भेजेंगे और किसी भी रूप में जो है उसके पास वो मदद हुई उसकी। ठीक है, तो ये जो है हमें आस्था दिखाती है। दूसरी स्टोरी में एक और सीखने वाली बात है कि ह्यूमैनिटी कितनी आगे है ना, मानवता। पोस्ट मास्टर ने और वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने जब ये चीज़ पढ़ी तो वो लोग आगे बढ़े उसको हेल्प करने के लिए, है ना। तो किसी का विश्वास ना टूटे, एक ह्यूमैनिटी के बेसिस पे। ना वो लेंचो को जानते थे ना लेंचो उनको जानता था, लेकिन वो ये बहुत बड़ी एक मिसाल है कि जब भी कोई दिक्कत में हो और आपके सामने वो प्रॉब्लम आ रही है
तो आप उसको सॉल्व करिए, आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि जब हम बिना किसी सेल्फिश वे के किसी की मदद करते हैं तो वो जो मिठास रहती है उसकी कोई भी तुलना किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल स्टोरी अबाउट। स्टोरी हमें ये सब चीज़ें सिखाती है। और हमने स्टोरी देखी अ लेटर टू अ गॉड बाय JL स्वानेत के द्वारा। तो अब इनके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इनसे रिलेटेड MCQ भी आ सकते हैं। और हमने कुछ वर्ड्स देखे जैसे क्रिस्ट ऑफ द हिल, हेल स्टॉर्म, ये MCQ क्वेश्चंस में आ सकते हैं जिसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोरी। अब जो है हम ऑथर के बारे में देखते हैं और उसके बाद MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि हमें स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई, और आपको किस स्टोरी कैसे लगी उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइए, बिकॉज दिस इज़ द लाइफ चेंजिंग स्टोरी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसे लगी है आप उसको कमेंट करके बताइए। आइए अब देखते हैं JL स्वानेत के बारे में।